हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। तो आज का हमारा टॉपिक है स्विंग मशीन, जिसमें हम स्विंग मशीन के सभी पार्ट्स और उनके फंक्शंस को डिटेल में पढ़ेंगे और एक स्विंग मशीन पर काम करते वक्त क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उनका क्या सोल्यूशन है उनके बारे में भी जानेंगे। तो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। स्विंग मशीन एक डिवाइस है जिससे फैब्रिक और अदर मटेरियल्स को धागे की मदद से स्टिच किया जाता है। स्विंग मशीन्स कैन परफॉर्म वेराइटी ऑफ स्टिचेस और इसे मैनुअली, मैकेनिकली और कंप्यूटराइज्ड भी ऑपरेट किया जा सकता है। मेनली ये गारमेंट कंस्ट्रक्शन, क्विल्टिंग, एम्ब्रॉयडरी और अदर फैब्रिक से बेस्ड क्राफ्ट बनाने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ स्विंग मशीन एंड देयर फंक्शंस। This is the diagram of traditional swing machine with the labeling of their parts, जो कि आज भी कुछ घरों में स्टिचिंग करने के लिए यूज की जाती है। And this is the diagram of modern swing machine with the labeling of their parts, जो कि इंडस्ट्रीज में भी स्टिचिंग के लिए यूज की जाती है। तो फर्स्ट स्विंग मशीन का पार्ट है हेड। जो स्विंग मशीन की कंप्लीट ऊपर की बॉडी होती है, उसके स्टैंड और कैबिनेट को छोड़कर उसे हेड कहा जाता है। नेक्स्ट है आर्म। जो स्विंग मशीन का कर्व्ड पार्ट होता है विद द मैकेनिज्म फॉर ड्राइविंग द नीडल एंड हैंडलिंग द अपर थ्रेड इज कॉल्ड आर्म। नेक्स्ट है बेड। जो मशीन की फ्लैट पोजीशन होती है जहाँ पर शटल जुड़ी हुई होती है, उस पार्ट को बेड कहा जाता है। आफ्टर बेड नेक्स्ट है बैलेंस व्हील। बैलेंस व्हील को हैंड व्हील भी कहा जाता है क्योंकि इसे हाथ से चलाया जाता है और ये मशीन के राइट साइड पर फिक्स होता है, जिसको मूव करने से हमारी मशीन की नीडल अप एंड डाउन होती है। नेक्स्ट है फेस प्लेट। ये मशीन की लेफ्ट साइड पर होती है। ये नीडल बार, प्रेशर फुट बार और टेकअप लीवर के ऑयलिंग पॉइंट्स को कवर करके रखती है। नेक्स्ट है थ्रोट प्लेट। इसको नीडल प्लेट भी बोला जाता है। ये एक सेमी सर्कुलर डिस्क की फॉर्म में होती है जिसमें एक होल होता है बिटवीन द प्रेशर फुट एंड बॉबिन केस, और उस होल में से ही नीडल पास होती है। ये प्लेट फैब्रिक को एक लेवल सरफेस देती है और डर्ट वगैरह को मशीन के अंदर घुसने से बचाती है। मोस्टली थ्रोट प्लेट्स पर स्मॉल लाइंस मार्क की होती हैं जो कि एज अ गाइड फॉर सीम अलाउंस का काम करती हैं, और ये प्लेट डिटैचेबल होती है जिसे निकालकर हम मशीन को अंदर से क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्लाइडिंग प्लेट। ये प्लेट को स्लाइड करके बॉबिन को अंदर इंसर्ट किया जाता है। नेक्स्ट है प्रेशर फुट। अ प्रेशर फुट इज अ डिटैचेबल पार्ट जो कि फैब्रिक को अपनी सही जगह पर होल्ड करके रखता है ओवर द थ्रोट प्लेट, ताकि फैब्रिक खिसके नहीं। मार्केट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर फुट्स अवेलेबल हैं फॉर डिफरेंट फंक्शंस, सच एज जिप लगाने के लिए जिपर फुट, बटन होल लगाने के लिए बटन होल फुट एक्सेट्रा। आफ्टर प्रेशर फुट नेक्स्ट है प्रेशर फुट लिफ्टर, जो कि प्रेशर फुट को अप एंड डाउन करने के लिए यूज होता है। जब भी हमें फैब्रिक को निकालना है तो प्रेशर फुट लिफ्टर को ऊपर करके निकालना होता है एंड वाइल स्टिचिंग उसको नीचे करना होता है। नेक्स्ट है फीड डॉग। इसमें छोटे छोटे टीथ होते हैं जो फैब्रिक को आगे पीछे करते रहते हैं। नेक्स्ट पार्ट है स्टिच लेंथ रेगुलेटर, जिसकी हेल्प से हम स्टिच की लेंथ को कम ज्यादा कर सकते हैं। फॉर जनरल स्विंग मीडियम लेंथ स्टिचेस फाइन फैब्रिक्स पर यूज होती हैं, शॉर्ट लेंथ स्टिचेस हैवी फैब्रिक्स पर एंड लॉन्ग स्टिचेस बास्टिंग और गैदरिंग करने के लिए यूज होती हैं। नेक्स्ट है प्रेशर फुट प्रेशर कंट्रोलर। इट एडजस्ट द अमाउंट ऑफ प्रेशर द प्रेशर फुट अप्लाइज टू द फैब्रिक, और जब हम हैवी फैब्रिक को स्टिच करते हैं तब इस प्रेशर फुट के प्रेशर को कम कर देते हैं, एंड जब लाइट वेट और थिन फैब्रिक स्टिच करते हैं तब इसका प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं। स्विंग लीवर। ये एक बटन होता है जिसे प्रेस करने से मशीन पीछे को चलने लगती है, और ये फीचर डोमेस्टिक मशीन्स में अभी अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट है प्रेशर बार स्विंग, जो कि एक स्प्रिंग होता है टू कंट्रोल द प्रेशर एक्सर्टेड बाय प्रेशर बार। नेक्स्ट है स्पूल पिन। ये एक मेटल की रोड होती है जो कि मशीन के टॉप पर फिट की होती है थ्रेड रील को होल्ड करने के लिए, एंड इट कैन आइदर बी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट है टेंशन रेगुलेटर। इसमें दो डिस्क को एक दूसरे के आमने सामने फिक्स किया होता है कन्वेक्स फॉर्म में, जो कि स्टिचेस की क्वालिटी को कंट्रोल करता है।
इस डिस्क के सेंटर में से थ्रेड को पास किया जाता है और अगर इसका टेंशन ज्यादा होगा मींस टाइट होगा तो स्टिचिंग के दौरान मशीन धागा तोड़ेगी और अगर ज्यादा लूज होगा देन प्रॉपरली स्टिचेस नहीं आएंगे। नेक्स्ट है थ्रेड गाइड्स। ये मल्टीपल लूप, डिस्क और फ्लैट मेटल शेप्स की फॉर्म में होते हैं जो कि एक गाइडेंस का काम करते हैं कि थ्रेड को कहाँ से पास करना है। नेक्स्ट है थ्रेड टेकअप लीवर। ये टेंशन रेगुलेटर के ऊपर को फिट किया होता है जो कि अप एंड डाउन होता है और इसमें एक स्मॉल सा होल होता है थ्रेड को पास करने के लिए। जब भी स्विंग स्टार्ट और एंड करते हैं तब ये लीवर ऊपर होता है। नेक्स्ट है नीडल बार। जिस बार के अंदर नीडल को अटैच किया जाता है उसे नीडल बार कहा जाता है और इस बार एक नीडल क्लैंप स्क्रू को अटैच किया जाता है टू होल्ड द नीडल इन प्लेस। नेक्स्ट है नीडल एंड नीडल क्लैंप। नीडल तो आप सभी जानते हैं जो कि एक पॉइंटेड मेटल की होती है विद अ स्मॉल होल एंड नीडल क्लैंप और स्क्रू नीडल को होल्ड करने के लिए और नीडल को टाइट और लूज करने के लिए यूज किया जाता है बाय अ स्क्रू ड्राइवर। नेक्स्ट है बॉबिन एंड बॉबिन केस जो कि स्विंग मशीन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। बॉबिन स्टिच फॉर्मेशन के दौरान बॉटम थ्रेड को सप्लाई करती है एंड बॉबिन केस बॉबिन को होल्ड करके रखता है। नेक्स्ट है रोटेटरी हुक। ये एक कंटेनर होता है जिसको हम शटल ऑसिलेटिंग हुक भी कहते हैं जिसके अंदर बॉबिन केस को इंसर्ट किया जाता है। नेक्स्ट है लोअर टेंशन रेगुलेटर। बॉबिन केस पर जो स्प्रिंग लगा होता है विच कंट्रोल्स द डिलीवरी ऑफ द थ्रेड फ्रॉम बॉबिन कॉल्ड लोअर टेंशन रेगुलेटर। बॉबिन के टेंशन को टाइट करने के लिए उस स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमाया जाता है और लूज करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट है बॉबिन वाइंडर जिस पर बॉबिन को चढ़ाकर उस पर धागा लपेटा जाता है एंड देन स्टॉप मोशन स्क्रू जो कि बैलेंस व्हील के सेंटर में होता है जिसको जब हमें वो बॉबिन वाइंडिंग करने के दौरान यूज किया जाता है ताकि टेम्पररी स्टिचिंग रुक जाए। नेक्स्ट है रबर रिंग विच इज सीन ऑन बॉबिन वाइंडर जो कि बैलेंस व्हील के नट से कांटेक्ट बनाने में हेल्प करता है। एंड नेक्स्ट है ड्राइविंग व्हील जो कि एक लार्ज व्हील होता है फॉर ट्रेडल मशीन। नेक्स्ट है ट्रेडल। ये एक फुट होता है जो कि स्टिचिंग स्पीड को कंट्रोल करता है। एंड लास्ट है पिटमैन रोड। इस रोड की हेल्प से ट्रेडल और बैलेंस व्हील को कनेक्ट किया जाता है। आफ्टर स्विंग मशीन पार्ट्स कुछ कॉमन स्विंग मशीन प्रॉब्लम्स और उनकी रेमेडीज हैं। तो फर्स्ट है थ्रेड ब्रेकिंग। जब मशीन बार बार धागा तोड़ती है तो उसका रीजन हो सकता है इनकरेक्ट थ्रेडिंग, पुअर क्वालिटी थ्रेड यूज किया गया है, इनकरेक्ट नीडल और टू मच टेंशन। और इसकी रेमेडीज है रीथ्रेड द मशीन, यूज अ हाई क्वालिटी थ्रेड, मैच द नीडल टू द फैब्रिक एंड एडजस्ट द टेंशन। स्किप्ड स्टिचेस। इसके कॉजेज हैं इनकरेक्ट नीडल, बेंट और ब्लंट नीडल, इनकरेक्ट थ्रेडिंग और डर्टी मशीन। इसकी रेमेडीज हैं यूज द करेक्ट नीडल फॉर द फैब्रिक, रिप्लेस द नीडल, रीथ्रेड द मशीन, क्लीन एंड ऑयल द मशीन। नेक्स्ट प्रॉब्लम है फैब्रिक प्यूकरिंग। मीन्स जब स्टिचिंग के दौरान बार बार कपड़ा इकट्ठा होता है। जो इसके कॉजेज हो सकते हैं टू मच टेंशन, इनकरेक्ट नीडल साइज, पुअर क्वालिटी थ्रेड। नेक्स्ट इसकी रेमेडीज हैं एडजस्ट द टेंशन, यूज द करेक्ट नीडल साइज, यूज अ हाई क्वालिटी थ्रेड which allow the feed dogs to move the fabric. नेक्स्ट प्रॉब्लम है बर्ड नेस्टिंग। मीन्स जब मशीन नीचे गुच्छे छोड़ने लगती है। इसके कॉजेज हैं इनकरेक्ट थ्रेडिंग, टेंशन इश्यूज और बॉबिन प्रॉब्लम्स। इसकी रेमेडीज हैं रीथ्रेड द मशीन, चेक एंड एडजस्ट द टेंशन और इंश्योर करो कि बॉबिन सही से इंसर्ट हुई है और उस पर धागा इवनली बाउंड हुआ है या नहीं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है सीम स्लीपेज और इसके कॉजेज हैं इनकरेक्ट स्टिच लेंथ, नीडल साइज गलत है और स्लिपरी फैब्रिक। इसकी रेमेडीज हैं एडजस्ट द स्टिच लेंथ, यूज द करेक्ट नीडल साइज और यूज अ वॉकिंग फुट और स्टेबलाइजर फॉर स्लिपर इफेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम है अनइवन और वेवी सीम्स जिसके कॉजेज हैं इनकरेक्ट टेंशन, फैब्रिक स्ट्रेचिंग, इम्प्रॉपर प्रेस और इसके रेमेडीज हैं एडजस्ट द टेंशन, अवॉइड स्ट्रेचिंग द फैब्रिक व्हाइल स्विंग, प्रेस सीम्स प्रॉपरली आफ्टर स्टिचिंग। नेक्स्ट प्रॉब्लम है नीडल ब्रेकिंग जिसके कॉजेज हैं पुलिंग फैब्रिक व्हाइल स्विंग, हिटिंग पिन्स और हैवी सीम्स और इनकरेक्ट नीडल। रेमेडीज हैं लेट द फीड डॉग मूव द फैब्रिक, स्विंग से पहले पिन्स को रिमूव करना चाहिए एंड यूज द करेक्ट नीडल फॉर फैब्रिक एंड प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है थ्रेड शेडिंग।
जिसके कॉजेज हैं डैमेज्ड और इनकरेक्ट नीडल, पुअर क्वालिटी थ्रेड, टेंशन इश्यूज, और रेमेडीज हैं रिप्लेस द नीडल, यूज हाई क्वालिटी थ्रेड एंड एडजस्ट द टेंशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम है इनकंसिस्टेंट स्टिच लेंथ, जिसके कॉजेज हैं टेंशन इश्यूज, इनकरेक्ट स्टिच सेटिंग और अनइवन फीडिंग, एंड रेमेडीज हैं एडजस्ट द टेंशन, चेक स्टिच सेटिंग, एंश्योर फैब्रिक फीड्स इवनली। लास्ट प्रॉब्लम है मशीन जैमिंग, जिसके मेन कॉजेज हैं लिंट बिल्डअप, इनकरेक्ट थ्रेडिंग और बॉबिन इश्यूज। इसकी रेमेडीज हैं क्लीन द मशीन रेगुलरली, रीसेट द मशीन और चेक द बॉबिन एरिया फॉर टेंगल्स एंड लिंट। लास्ट में इसका कंक्लूजन ये है कि सक्सेसफुल स्विंग के लिए हमें स्विंग मशीन के सभी पार्ट्स, उसमें आने वाली कॉमन प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमें मशीन को प्रॉपर मेंटेन करके रखना चाहिए, उसको साफ रखना चाहिए बिफोर और आफ्टर स्टिचिंग फॉर एफिशिएंट स्विंग। लास्ट हमें इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, देन पार्ट्स ऑफ स्विंग मशीन, उसके बाद मशीन की डायग्राम बनाएंगे नीटली, देन उसकी सारी लेबलिंग करेंगे उसके पार्ट्स की, देन उसके बाद सारे मशीन के पार्ट्स को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे, देन जो भी कॉमन स्विंग मशीन प्रॉब्लम्स हैं उनको लिखेंगे और उनकी रेमेडीज को लिखेंगे, देन लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे।